आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूर 24 नरसिम्हाराजा निर्वाचन क्षेत्र एमसीसी पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक फारूकिया महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में फारूकिया कोविड केयर सेंटर के संबंध में आयोजित की गई और निर्णय लिया कि सोमवार को यह कोविड केयर अस्पताल खोला जाएगा। पूर्व मेयर अयूब खान, पूर्व मेयर आरिफ हुसैन, पूर्व पार्षद केसी शौकत पाशा का बयान। मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया देखें। यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सारे कारपोरेटर्स मेरे साथियों का जिसने इस नाजुक मौके पर एक होकर यहाँ पर फारूकिया कोविड सेंटर चलाने की मुहिम शुरू की है और सबका साथ के साथ इस हॉस्पिटल का काम स्टार्ट हो रहा है। उस काम के लिए आज हम सारे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स पार्टी वगैरह छोड़ के हर पार्टी से, कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी से हर कारपोरेटर हम जमकर इस हॉस्पिटल को किस तरीके से आने वाले दिनों में बेहतरी के तरीके से जो आवाम और कौम को फायदा पहुंचे उस तरीके से चलाने के लिए डिस्कशन हुआ है। हम बैठकर राय मशवरा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साथियों से, पूरे कारपोरेटरों से अच्छे मशवरे मिले हैं। हम यहाँ पर जल्द से जल्द एक खास फारूकिया कोविड केयर सेंटर चलाने की राय मिली है, जल्द से जल्द शुरू करें। और दूसरा, जो हम पेशेंट्स को लेते हैं ये ख्याल रखें कि पेशेंट्स आने के बाद यहाँ से पेशेंट को तकलीफ ना हो, इसका खास ख्याल रखने की बहुत सारे कारपोरेटर हिदायत दी है। और इसके साथ साथ शायद इतवार या पीर के दिन इस हॉस्पिटल को शुरू करने का भी एक राय मशवरा मिला है और कारपोरेशन ऑफिसर्स भी थे। मैं समझता हूं कि हम सब साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी तो तय है देगा। यहाँ से जो भी मरीज आएंगे कोविड के उनको राहत और सहूलत दो भी पहुँचेगी। इस हॉस्पिटल ओपन करने का हम सारे कारपोरेटर्स का यही मंसूबा है कि कोविड-19 जो सेकेंड वेव है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहुत सारों की एक बात थी कि ये हॉस्पिटल क्यों पहले ही शुरू होना था, लेट शुरू हो रही, इसलिए क्यों। मैं उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो फिजा है कोविड, उस फिजा को देखते हुए ऐसे एक हॉस्पिटल नहीं, मैसूर के अंदर ऐसे 100 हॉस्पिटल बन गए तो भी कम है। हमारे सामने दूसरी लहर चल रही है, इसमें हम बहुत सारों को ऑलरेडी हम खो चुके हैं और बहुत सारे हॉस्पिटलों में हैं, वेंटिलेटर्स में हैं, ऑक्सीजन बेड्स पे पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी हम देख रहे हैं एम्बुलेंस में अपना जान तोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो है इस हल्के में छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर एक मरीज अगर पॉजिटिव निकलता है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। घर छोटा होने की वजह से उसकी लापरवाही नहीं है, उसकी मजबूरी है। पेशेंट की जो है लापरवाही से ज्यादा मजबूरी है, जो घर छोटे रहने की वजह से जब घर में जाकर ये सिम्टम्स आकर घर में रहता है तो उसके घर में जो फैमिली वाले रहते हैं, जगह ना होने की वजह से एक की जगह 5 पेशेंट ज्यादा बनाकर आता है। उसको सब डिस्कस करते हुए हम सब ने यही सोचा है कि ये सिम्टोमेटिक पेशेंट जो भी है पहले यहाँ पर आकर रहकर इलाज करवा लें। जब वो इलाज होते हैं तो उनकी वजह से 4-5 फिर मरीज बचते हैं हमारे पास। वो 4-5 मरीज से 400-500 मरीज को हम कम कर सकते हैं। वबा को फैलने से रोका जा सकता है। वबा को जो चेन लिंक है कट करने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह इस हॉस्पिटल में ये सिम्टोमेटिक माइल्ड केसेस लेने की कोशिश चल रही है और बहुत सारे कारपोरेटरों की मदद से यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी मिल रहे हैं और बहुत सारी सहूलत भी मिल रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरह पहली लहर में जो फारूकिया कोविड सेंटर चला था उसी तरीके से ये दूसरी लहर में भी फारूकिया कोविड सेंटर चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे अपील करता हूँ जो भी ये पॉजिटिव आता है जिसमें घर में जगह नहीं रहती, रहने के लिए कम रहती है और थोड़ी बहुत बुखार वगैरह रहती है तो तुरंत इस सेंटर में आकर इलाज करवाएं।
सर यहाँ पे आने के बाद पेशेंट कुछ फीस वगैरह कुछ देना है? यहाँ पर फीस तो रखा नहीं गया है, फ्री मुफ्त में है, लेकिन खाना भी मुफ्त में ही दे रहे हैं। अल्लाह के बंदे को ये कारपोरेशन आके खाने का कबूल लिया है। कारपोरेशन से बहुत चीज सारे सहूलतें भी मिल रही हैं। कारपेट्स वगैरह मिलकर ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर्स का सब इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन दवाई का जो है, दवाई लास्ट टाइम पूरा मुफ्त में दी गई थी, लेकिन इस बार का वायरस अलग तरीके के रहने की वजह से, थोड़ी दवाई कास्टली रहने की वजह से हुकूमत से दवाई नहीं मिल रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि दवाई लेकर दें, अगर ना मिली तो पेशेंट्स के ऊपर दवाई का खर्चा आता है। अच्छा, इसमें कारपोरेशन का क्या रोल रहेगा? कारपोरेशन जो है हमारे साथ, जब हम पूरे कारपोरेटर साथ हैं तो कारपोरेशन का ही रोल है। वहाँ पे क्या सहूलतें मिल रही हैं आपको? वहाँ से बेड्स वगैरह मिल रही है, यहाँ पर बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं। एक हद तक डॉक्टर्स जो हैं, तकरीबन यहाँ के लिए डॉक्टर्स का बहुत बड़ा खर्चा रहा था। मैं शुक्रगुजार हूँ कारपोरेशन कमिश्नर का, जो हमारी अपील पर डॉक्टर्स का और नर्सेस का खर्चा भी संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसमें हमारे पास लगभग 5 डॉक्टर्स हैं, उसमें एक डॉक्टर हम होम से पैसा लेकर उसको दे रहे हैं। बचत 3 या 4 डॉक्टर्स का खर्च कारपोरेशन कमिश्नर ही कारपोरेशन के थ्रू उठा रही है। सर कुछ वॉलंटियर्स आ रहे हैं। कोई एक साहब मिर्ची बाबू नाम है, वो 11-12 वॉलंटियर्स का खुद 2 महीने का खर्च कबूल लिए हैं। वॉलंटियर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग पिछले बार से अच्छी तरीके से यहाँ पर सिस्टमेटिक काम चलने की। मोहम्मद इरफान आल हदीस के मेंबर है, वो भी मान लिया। ऐसा बहुत सारे लोग पैसा दे रहे हैं। जब इन्होंने वॉलंटियर्स का सवाल उठाया तो मैं इस बार ज्यादातर नहीं बोलना चाहता। मुझे गए बार का एक्सपीरियंस फारूकिया केयर सेंटर और उसके बाद अंडोलास, जहां पर तकरीबन 1500-1600 मरीज जो है यहाँ पर आकर ये सिम्टम के जो पेशेंट्स थे वो तैयार होकर सब बेहतरीन ये होकर सब निकले थे। तो लेकिन डिफरेंस क्या है, पहला लहर और दूसरी लहर, पहली लहर और दूसरी लहर में बहुत डिफरेंस है। अब जबकि ये कल्याणगिरी की हॉस्पिटल जनाब एमएलए साहब के जरिए वो मजबूती के साथ वहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कर पूरी एक पक्की हॉस्पिटल बनने के बाद वहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स को देखा जा रहा है। ये सिम्टमेटिक जो है बहुत सारे जो होम आइसोलेशन को चले जाते हैं, दूसरे लोग जो है मॉडरेट और माइल्ड पेशेंट जो है बाकायदा वहाँ पर रहकर ट्रीटमेंट कर वहाँ पर सीवियरिटी अगर बढ़ती जा रही है तो फौरन जो है उसे हायर सेंटर्स को भेजकर जो है उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। अब इस बार का सिस्टम जरा ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है ये सिम्टमिक पेशेंट्स ये क्या 2 दिन के लिए आते, दवा लेकर तभी ठीक हो गए तो ठीक हो गए, 3-4 दिन अगर उनमें गुजर गए तो ऑटोमेटिकली जो है उन्हें माइल्ड और मॉडरेट में एंटर होकर सीवियरिटी को पहुंच रहे हैं। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड बेड्स का होना बहुत अहम है। अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है अभी 10 हैं, 10 से 30 मंगाएंगे और उसके साथ में है जो मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट को रखकर अगर कोई पेशेंट्स थोड़ी भी सीवियरिटी आती है तो फौरन जो है उसे हायर सेंटर को भेजना ये बहुत अहम है। डॉक्टरों का बिलखुसूस कॉरपोरेशन से भेजने दो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लगने दो, एक डॉक्टरों की फैकल्टी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, इनका सबसे पहले अहम और क्लियर कट होना बहुत जरूरी है पेशेंट्स के लिए। अगर ये फैकल्टी अगर सही हो जाएगी तो उसके बाद जो है बाकायदा ये लोग खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, उनकी देखभाल, वॉलंटियर्स का खर्चा हर तरीके से जो है पूरे जमकर जुड़कर जो उठा रहे हैं वो गए बार जिस तरह सक्सेस हुआ है इंशाल्लाह इस मरतबा भी जो है बहुत सारे लोगों को इसका फायदा पहुंच सकता है। शुक्रिया सर। आईसीयू कब तक बनेगी सर? आईसीयू कल्याणगिरी के हॉस्पिटल में हालांकि 10 बेड रेडी हैं और उसके साथ में जो है 2 वेंटिलेटर्स भी आए हुए हैं। अब वहाँ पर काम चालू है और उसके लिए
पूरा जो ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम वगैरह जो होने वाला ड्यूरो सिलेंडर वगैरह उसका काम ही 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन में फैकल्टी उसके लिए जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, टेक्नीशियंस होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, उसका इंतजाम भी जो करना है ये सब करने के लिए तकरीबन 15 से 20 दिन तक लगेगा। ಈಗ ಈ ಫಾರೂಕ್ಯ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು। ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ಯ ಸೆಂಟ್ರು ನಡೀತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ, ನೀವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಬಹುಶಃ ಕಮಿಷನರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 27 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ।